तो हेलो हाय दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, मैं आप सबका भाई राजू कुमार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, इंट्रोडक्शन क्लास में बात किए थे कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है। हमें पूरा विश्वास होगा कि इस वीडियो से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर जो भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट के थ्रू बता दिए कीजिए या टेलीग्राम ग्रुप में अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, ठीक। और तो उसमें हमने जैसा कि बताया था कि सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं मोशन, ठीक। तो मोशन का हिंदी होता है गति, ठीक। इसके प्रमुख टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें टॉपिक क्या पढ़ना है। उसमें हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। 9th टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है, तो 5। और इसमें मोशन में हम लोग कितने टॉपिक पढ़ना है, तो जो एक टॉपिक है इतना हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। हर एक टॉपिक को बारीकी से समझाया जाएगा, इसका हर एक फॉर्मूला कराया जाएगा, प्लस इसका एग्जाम्पल कराया जाएगा, और साथ साथ एग्जाम्पल के साथ न्यूमेरिकल फॉर्मूला सारा चीज डिटेल्स रूप से बताया जाएगा, ठीक। तो आइए फर्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो अवस्था होती है, ठीक। तो इसमें पढ़ना है कि स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ना है कि स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग मैटर की अवस्था के बारे में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो ऑब्जेक्ट की अवस्था दो हो सकती है, ठीक। एक रेस्ट हो और एक मोशन है। तो ऑब्जेक्ट की अवस्था दो इसलिए होती है कि चाहे तो कोई वस्तु चलता हुआ हो, जैसे गाड़ी हो, तो अगर रुका हुआ है तो रेस्ट में हो, अगर उसको चला दिया जाए, अगर उसको रनिंग कर रहे हैं तो हम लोग मोशन में होगा, ठीक। मान लें कि हम लोग है, जैसे अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं तो हम लोग अभी रुके हुए हैं, ठीक, तो रेस्ट में है। अगर हम लोग चल रहे हैं तो मोशन में है, ठीक। इसको डिटेल्स में हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक। अगला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फिर आगे है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन एक सरल पाथ पर हम लोग जाते हैं तो दूरी होता है टाइमिंग के साथ, और डिस्टेंस और डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। स्पीड एंड वेलोसिटी, अगला टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अगला टॉपिक है इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म मोशन, ठीक। एक समान और असमान गति, ठीक। आगे है त्वरण, एक्सीलरेशन। आगे है इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म एक्सीलरेशन। आगे टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोग का न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, एक्सीलरेशन में भी फार्मूला है, वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी में भी फार्मूला है। तो इस सब हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा इक्वेशन ऑफ मोशन में काम आएगा, ठीक। आगे है सर्कुलर मोशन, फिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड हम लोग जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड में हम लोग करेंगे, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेट पाथ पर जाता है, वहां से राइट की ओर मुड़ जाता है, इतना किलोमीटर जाता है, इतना स्पीड से जाता है, तो कैसे जाता है हम लोग उसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करेंगे। उसको हर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके हर एक फॉर्मूला को समझेंगे, और एग्जाम्पल के थ्रू, अच्छे एग्जाम्पल और सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक आप लोग का मोशन का, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दो अवस्था होती है, ठीक। तो कौन कौन होती है, तो फर्स्ट होती है रेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं विराम अवस्था, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग गति, ठीक। तो दो अवस्था होती है, विराम अवस्था और गति अवस्था, ठीक। तो विराम अवस्था को हम लोग कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट is said to be rest if it does not change its position with respect to time या with time। देखिए, वो कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु, ठीक, मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि मार्कर, ठीक। कोई भी वस्तु जैसे मार्कर है, ठीक। तो ये मार्कर अपने पोजीशन पर ठीक रुका हुआ है, ठीक। ना तो ये टाइम के साथ, टाइम तो चल रहा है, टाइम तो रुका हुआ नहीं, ना तो ये टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर पा रहा है, और इस सिर्फ एक पॉइंट पर रुका हुआ है, ना इसका कोई रेफरेंस पॉइंट है, ठीक। तो एक सिर्फ पॉइंट पर रुका हुआ है, ठीक। इसका कहना है कि एन ऑब्जेक्ट विच से हम कोई भी वस्तु को हम रेस्ट मोशन में जब कहेंगे जब वो अपना पोजीशन चेंज ना करे, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हम लोग स्लीपिंग, अगर हम लोग सोए हुए रहते हैं तो थोड़े रतिया में हम लोग जागल भागल चलते हैं, ठीक। तो हम लोग सुत नहीं रहते हैं, थोड़े पोजीशन हम लोग चेंज करते ना करते हैं। अब भले कोई की नींद में दौड़ने घूमने का आदत हो जाता है तो बातें अलग है, ठीक। तो यही स्लीपिंग हो गया। स्टैंडिंग, हम लोग जैसे अभी खड़ा है, हम लोग कोई पोजीशन चेंज हो रहा है
टाइम तो अपना चल रहा है लेकिन मेरा पोजीशन कोई चेंज नहीं कर रहा है, ठीक। और स्टॉपेड कार, अगर कोई कार स्टॉप है, रुका हुआ है, ठीक, तो उसका कोई पोजीशन नहीं चेंज हो रहा, वो टाइम चलते रह रहा है, ठीक, तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में उसका कोई पोजीशन चेंज नहीं होता। यहाँ तक हमें लगता है कि रेस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब मोशन करते हैं। मोशन, गति। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, किसी भी वस्तु को हम मोशन कब कहेंगे? इमोशन, मोशन में कब कहेंगे? गति में जब कहेंगे हम लोग इफ द पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। कोई भी वस्तु को हम मोशन में, गति में हम तब कहेंगे जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, किसके पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में? तो रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम के रिस्पेक्ट में। सॉरी, आप लोग को लिखे से पहले ही हम कट कर दिए हैं, इसके पहले ना वीडियो पोस्ट करके आप लोग लिख लीजिएगा। अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका फोटो भी भेज देंगे, आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे, ठीक। तो आइए समझते हैं। तो किसी भी वस्तु को हम लोग गति में कब कहेंगे? जब वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है। जैसे रनिंग, मानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु, जैसे एक पॉइंट है, ठीक, कोई भी वस्तु या आदमी है, धर लीजिए ना, अगर मतलब आदमी दौड़ रहा है, ठीक, यहाँ से दौड़ा, ठीक, तो ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। मान लीजिए पेड़ है, ठीक, अगर इसको चलिए कि एक पॉइंट ए पर यहाँ पर पेड़ है, ठीक, अगर एक पेड़ से और वो अगर अपना घर के पास जाता है, ठीक, घर वो बनाने जाता है लेकिन ठीक है, अगर मान लीजिए घर को हम लोग बी मानते हैं, ठीक, तो कोई वो अपना पेड़ से जाता है, यहाँ पॉइंट ए से जब वो अपना पॉइंट बी तक जाता है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये रेफरेंस पॉइंट, इसका रेफरेंस पॉइंट कौन हो जाएगा? तो पॉइंट ए। और क्या किया? पोजीशन चेंज किया, किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज किया। अरे जब वो चलेगा या दौड़ेगा तो उसका टाइम तो लगवे करेगा ना, ठीक, और वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। रनिंग जब कर रहा है तो उसका फिजिकल बॉडी भी उसका पूरा काम कर रहा है, प्लस टाइम भी अपना चलते रह रहा है, तो टाइम के साथ अपना रनिंग भी कर रहा है, ठीक। तो उसका रेफरेंस पॉइंट कौन हो जाएगा? तो पॉइंट ए। अगर हम मान लेंगे सपोज दैट कि अगर पॉइंट ए रहबे ना करे, ठीक, और अगर पता नहीं कि हमको कहाँ से दौड़ के जाना, कहाँ से जाना है, मान के अगर हमको यहाँ पर है, ठीक, अगर हमको वहां पर जाना है तो हमको मालूम है कि यहाँ से जैसे ब्लैक बोर्ड के इस साइड से हमको इस साइड तक जाना है, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन होगा? यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ए साइड, ठीक, और हमको पता नहीं कि हमको कहाँ जाना है, तो इसे घूमते चलेंगे, पगलवान जी से करता है, ठीक ना। तो हमको विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे मोशन का होता है, ठीक। जैसे साइकिलिंग हो गया, साइकिलिंग कोई भी चलाता है तो उसका पूरा फिजिकल बॉडी काम करता है, ठीक, और वो अपने टाइम के साथ अपना पोजीशन भी चेंज करते रहता है। जंपिंग हो गया, ईटिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। कार मूविंग हो गया, कार जब चलता है तो अपना पोजीशन चेंज करता है, भले वो ड्राइवर चलावे चाहे कोई चलावे, ठीक। अब तो ऑटोमेटिक कार भी आ गया है भाई, एलोन मस्क साहब आ गए हैं, ठीक। तो फिजिक्स के बहुत बड़े दादा हैं न्यूटन साहब के बाद उनके नाम आ रहा है, ठीक। तो हमें आशा कि पूरा आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर इसमें भी जो आप लोग को दिक्कत होगा, अगर जो भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के थ्रू बताया कीजिए, ठीक ना। ठीक, आज के लिए इतना ही, और चैनल के लिए सब्सक्राइब करके आप जुड़े और दूसरों को जुड़े, शेयर करके, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार दे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।